गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं क्लास 8 के अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम का सभी क्वेश्चन आंसर बनाने वाला हूं। तो चलिए सभी क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो बनाते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन है CNG और LPG का ईंधन के रूप में प्रयोग करने का लाभ है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, आपको लिखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखिएगा, CNG व LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है। तो लिखिएगा पहला नंबर, वाहनों के लिए प्रदूषित रहित ईंधन होता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, यह विद्युत उत्पाद में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर लिखिएगा, इन्हें सीधे ही घरों में व उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट नंबर लिखिएगा, ये जानने के बाद कोई राख इत्यादि नहीं छोड़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु में लाया जाता है। तो बहुत छोटा आंसर है, बिटुमेन लिख लीजिएगा। बिटुमेन लिखा गया, सॉरी इसका लिख लीजिएगा बिटुमेन। बिटुमेन इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर लिख लिया है। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, कार्बनीकरण वर्णन मैंने किया है। तो इसका लिखिएगा, मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। जो भी मृत वनस्पति होता है, ये पेड़ पौधा हो गया है, कोई भी मृत जीव होता है, वो जब सड़ गल के धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में बदल जाता है, जिसे हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पूर्ति करते हैं रिक्त स्थानों की। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम गैस और मिट्टी का तेल, जिसे लोग कहते हैं मटिया तेल, तो मिट्टी का तेल लिख सकते हैं। तो खाली स्थान की जगह पर यहाँ पर होगा पेट्रोलियम गैस और उसके बाद यहाँ पर होगा मिट्टी का तेल। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसका आंसर लिख लीजिएगा, परिष्करण। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग का वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण खाली स्थान है। तो आपको पता ही होगा CNG गाड़ी जो अभी चलता है रोड पर। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा CNG, क्योंकि CNG ऐसे मतलब वाहन है जिससे प्रदूषण बहुत कम फैलता है, इसीलिए इसका आंसर CNG होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो चलिए लिखते हैं सत्य और असत्य। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, क का जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो ये सत्य होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनता है। उसके बाद होगा ख का पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया है CNG सबसे कम प्रदूषण है, यहाँ पर लिखा भी है सबसे कम प्रदूषण, इसीलिए यहाँ पर भी असत्य होगा। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, आपको पता ही होगा, बुक में आप पीछे पढ़े होंगे। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा सत्य, सत्य। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, घ का कोल तार विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है। तो ये भी सत्य होगा, पता है 200 पदार्थों का मिश्रण है, पीछे लिखा है लगभग 200 पदार्थों का, इसीलिए लिख लीजिएगा सत्य। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये बात सत्य है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो बताते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों आप इसका आंसर लिख लीजिएगा,
कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहे तो ये 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। दोस्तों, इसीलिए पेट्रोल डीजल सबका बहुत कम उपयोग करना चाहिए, सीएनजी का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समाप्त होने वाले सब प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बनता है, इसीलिए इसका उपयोग कम करना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोक के विलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका भी आंसर बताते हैं आपको। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत छोटा है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। यह एक कठोर, संग्रांध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। चलिए बताते हैं इसका भी आंसर। तो दोस्तों, मैंने इसका आंसर लिख लिया है, तो लिखिएगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाली मृत जीव से हुआ है। जब ये जीव मर गए तब इनके शरीर समुद्र के तली में जाकर दब गए तथा बालू और मिट्टी की सतह के अंदर ढक गए। लाखों वर्ष में बाद की वायु है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में बदल देता है। यही है पेट्रोलियम निर्माण का विधि। तो आप समझ गए होगा अच्छे से। तो दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, और ये भी आपका स्रोत दिया है, नंबर है, वर्ष दिया है 2004, 5, 6 बढ़ता है। उसके बाद कमी परसेंटेज 7.8, 8.6 पूरा लिखा है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं सही। तो दोस्तों, इसका आंसर मेरे पास है, यह है y अक्ष और ये है x अक्ष। तो चलिए बताते हैं, नंबर लिख लीजिएगा। 0 से पहले स्टार्ट होता है, तो ऐसे लिखिएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसके बाद लिखिएगा इधर वर्ष x अक्ष पर, ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष। तो ये लिखिएगा वर्ष, यहाँ पर लिखिएगा कमी परसेंटेज में। तो यहाँ पर लिखिएगा 2004 जो बुक में दिया है, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद कमी परसेंटेज बनाना है। तो आप मैथ में पढ़े होंगे क्लास 8 के, तो उसमें भी आया है, आलेखित कीजिए। तो बताते हैं, पहला में दिया है कि कितना परसेंटेज, 7.8। तो 8 होगा 7 के और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में ही ना होगा। तो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर पूरा 8 पर होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे है, देख सकते हैं 8। इसके बाद 2 होगा, इसीलिए 7.8 हो गया। उसके बाद है 8.6 कमी है, तो यहाँ पर लिखिएगा 8 किस में है, तो हो आप कहिएगा 10 और 8 के अंदर 8.6। तो 8.6 होगा 10 से नीचे और 8 से ऊपर, तो 8.6। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई बात नहीं। तो 8.6 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 9.0, 9.5, 9.9, 11.2 और यहाँ पर 10.0 है, तो नीचे होगा क्योंकि 10 यहाँ पर है, तो इसके नीचे मतलब इसके बराबर होना चाहिए, जो अंक रहेगा उसके बराबर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।